हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं आप सभी के साथ एडवांस अकाउंट में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जुलाई 21 एग्जाम वो अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो मेरा वीडियो बनेगा वो एफएम में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सभी को बताऊंगा। और आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, जिससे आपको अगला नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल जाए। तो आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एडवांस अकाउंटिंग का मॉड्यूल 1 है। इसमें हम आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपके पास इतना सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिख रहा है। जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंस्टीट्यूट का जो इस बार पूछने का चांस है वो ओनली AS4 है, जो ये आपको दिख रहा है। उसके बाद AS9 है, फिर 18 है, 20 है एंड फिर 24 है। तो आपको 5 AS हम बोले हैं, 24, 20, 18, 9 एंड 4। ये 5 AS है। आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से इसको करना है। बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके आने का चांसेस कम है। और अपना जो इंस्टीट्यूट है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, जो 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहता है, उसमें उस 4 में 3 तो पक्का श्योर, जो हम 5 बोले हैं उसी में से आएगा, एकदम श्योर है। मतलब 15 नंबर ये यहाँ से आपका कवर हो गया। फिर हम अगला चैप्टर आपको बताते हैं। पार्टनरशिप में आपको क्या करना है। पार्टनरशिप में आपको पीस मिल छोड़ के एंड एडमिशन से रिलेटेड सम्स छोड़ के, पूरा पीस मिल आप छोड़ सकते हो एंड एडमिशन छोड़ सकते हो। उसके बाद जो बाकी है उस सबको आपको स्टडी मटेरियल से करना है, जो हमारा इंस्टीट्यूट का आज के डेट में जो इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो और उसके बाद आप उसको प्रोसीड करो। उसमें इन 2 टॉपिक को छोड़ के बाकी सबको स्टडी मटेरियल से आपको करना है। उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड तो आप कर लोगे। उसके बाद आपको आरटीपी कुछ करना है। आरटीपी मई 18, आरटीपी नवंबर 19 एंड आरटीपी नवंबर 20, ये 3 आरटीपी आपको अलग से करना है। आपको आरटीपी नवंबर 19 से पहले वाला जो आरटीपी है वो इंस्टीट्यूट के साइट पे नहीं मिलेगा, तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में अभी बता देंगे। आप उस वहां से डाउनलोड करके फिर वहां से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा अमलगमेशन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमलगमेशन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एक बार जो है वो आपका अमलगमेशन पूछता है और एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो लास्ट टाइम जो है नवंबर 20 एंड Feb 21, ये 2 जो एग्जाम हुआ था उस दोनों में इंस्टीट्यूट ने अमलगमेशन पूछा है। तो आपको अमलगमेशन पूरा छोड़ना है और आपको करना क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से करना है। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपके स्टडी मटेरियल में जितना भी सम्स है वो सारा आपको करना है, एक्सेप्ट आप देख लेना कि जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उस एग्जाम वाले क्वेश्चन को छोड़ करके, उस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के, यानी आपका नवंबर 20 से पहले जो हुआ था नवंबर 19 का एग्जाम, बिकॉज जो मिड वाला मई 21 हुआ उसको तो आपका कोरोना की वजह से एग्जाम हुआ नहीं था। तो उस पेपर में आप देख लेना स्टडी में कि भाई मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसको छोड़ के बाकी आपको सारा ही करना है। उसके साथ साथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको नवंबर 19 का आरटीपी, फिर मई 19 का आरटीपी, मई 20 एंड नवंबर 18 का आरटीपी, ये 4 आरटीपी आपको करना है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है वो मैं आपको मॉड्यूल 2 दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे इसॉप दिख रहा होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसॉप में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना है, ओनली 2 क्वेश्चन, उसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये 2 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आरटीपी में 21 का जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। एंड उसके बाद कोई भी स्टडी मटेरियल से ऐसा सम्स उठाइएगा जिसमें 2 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड हो। बस ये 2 क्वेश्चन टाइप का कर लीजिएगा, बस हो गया। जो आरटीपी में 21 बोले हैं वो ऑल इंस्टीट्यूट 3-4 बार आरटीपी में रिपीट कर चुका है, तो इसके आने का चांसेस सबसे ज्यादा है आपके कमिंग एग्जाम में। हम तो ये बोलेंगे कि भैया 100 में अगर कोई बोलेगा तो 99% हम श्योर है कि यही वाला आरटीपी आएगा, आरटीपी में 21। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है अपने जो पीडीएफ में उसमें आते हैं। आपको यहाँ पे बाईबैक दिख रहा होगा। बाईबैक में आपको जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें उस टाइप का क्वेश्चन, जो आपका Feb 21 में एग्जाम हुआ था वो वाले टाइप का क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारा ही क्वेश्चन करना है बाईबैक का। और वो कहाँ से करना है, अपना जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वहां से करना है। आप देखोगे जब Feb 21 का आप पेपर डाउनलोड करोगे क्वेश्चन पेपर, तो वहां पे आप देखोगे कि मतलब इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसको छोड़ करके बाकी आप सारा कर सकते हो, या आप इन्वेस्टमेंट सेल वाले छोड़ दो, प्लस उसके साथ जिसमें हम क्राइटेरिया पूछा जाता है कि बताइए कि मतलब ये आपका परमिसेबल है कि नहीं इतना बाईबैक इशू करना। ठीक है, इस 2 टाइप का क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो क्योंकि उससे जस्ट पहले वाले अटेम्प्ट में वो पूछा गया था। फिर नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ, उसके साथ साथ बाईबैक में आपका सारा आरटीपी उसी में कवर हो गया रहेगा, तो आपको अलग से बाईबैक नहीं करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा होगा, ये तो आपका अमलगमेशन ऑफ कंपनीज जो है वो फिर से वो किया है, मतलब आपका ग्रुप 1 से रिलेटेड कुछ था। फिर आप आ जाओ चैप्टर 6 में, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि भाई उसको कैसे करना है। लिक्विडेशन के बारे में आपको बताते हैं। लिक्विडेशन का क्या स्टेटस है कि लिक्विडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसके आने का चांसेस अगर 100% में हम लेके चले तो भैया उसमें 95% स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आने का चांस है, क्योंकि वो ऑलरेडी आरटीपी में 2-3 बार अभी पूछ रहा है और एक भी बार वो एग्जाम में पूछा नहीं है, और इंस्टीट्यूट के पास इकलौता ये टॉपिक बचा हुआ है जिससे वो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप उसको कर लेना सबसे पहले। और फिर उसके बाद रिसीवेबल्स स्टेटमेंट जो है वो अगर आपको टाइम मिले तो रिसीवेबल्स स्टेटमेंट और LFSA, ये 2 टॉपिक में भी थोड़ा बहुत टाइम दे देना। एंड बी लिस्ट मत करना, क्योंकि वो आपका लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ है नवंबर 20 एंड Feb 21, उसमें बी लिस्ट आ चुका है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो अपना चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर बचा हुआ उसके बारे में आपको बता देते हैं। बैंकिंग के बारे में बताते हैं। बैंकिंग का क्या स्टेटस है कि बैंक में जनरली आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कैलकुलेशन है उसको छोड़ करके बाकी बाकी सारे टॉपिक से रिलेटेड, मतलब जिसमें आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 का कैलकुलेशन वाला जो बोला गया रहेगा वो छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा जितना भी है वो सारा ही आपको करना है। और वो सारा कहाँ से करना है, तो भैया इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वहां से करना है, और कहीं से मत करिएगा। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खत्म, उसके बाद जो आरटीपी हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो आप कर लेते हो, तो हम आपको आपके एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस दोनों में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 60 में 50 से ज्यादा, एडवांस अकाउंट में 80 से ज्यादा, ये लाने का पूरा गारंटी ले रहे हैं अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हो तो। अभी आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है, आपको स्टडी मटेरियल में ये देखना है कि भैया सारा सम्स हमने कवर किया है कि नहीं। आप जहां भी ट्यूशन लिए हो वहां पे अगर टीचर आपको सारा सम्स करवा दिए हैं तो आप एक बार स्टडी मटेरियल से मैच कर लो, एटलीस्ट कोई सम्स छूटा हुआ होगा तो उसको आप कर लो। ये हो गया। उसके साथ साथ आपको बैंकिंग में आरटीपी जो करना है वो आरटीपी May 20 एंड आरटीपी November 18 एंड आरटीपी November 20 करना है। बस उसके अलावा बैंकिंग में कुछ नहीं करना है, स्टडी मटेरियल एंड ये 3 ठो आरटीपी करना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना जो है, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको बताते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको सब हम आपको बता ही दिए। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है एनबीएफसी, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे कि देखिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, ओनली 2 क्वेश्चन। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि आप बोलोगे कि थ्योरी को इंक्लूड करके बताने के लिए, तो थ्योरी को अगर हम इंक्लूड कर लें तो हम आपको बोलेंगे कि आपका जो अभी का आरटीपी, आपका जो अभी का स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का साइट पे डाउनलोड है, मतलब अवेलेबल है, आप वहां पे जाना। ठीक है, उस मतलब एनबीएफसी के पीडीएफ को डाउनलोड करना और उसका पेज नंबर 9.47, उस पीडीएफ के पेज नंबर 9.47 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 एंड रोमन 2 जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन को कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास और इसमें प्रैक्टिकल का ऑप्शन नहीं है। वो लगातार एक ही जैसा चीज पूछ पूछ के इंस्टीट्यूट जो है अब उसके पास थ्योरी बचा हुआ है, और उसके साथ साथ जिसको इंस्टीट्यूट रिपीट कर सकता है वो वहीं पे आपको दिखेगा उसी पेज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का हेडिंग के अंदर में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 2 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है, एंड 3 जो है वो 2 से रिलेटेड है, इसीलिए उस 3 को भी देख लेना है एक बार। और थ्योरी में को जो हम आपको बोले क्वेश्चन 1 का रोमन 1 एंड रोमन 2 प्लीज कर लीजिएगा। अगर आप मुझे बोलोगे कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी में इस चैप्टर से क्या आने का चांस है, तो 80% थ्योरी ही आने का चांस है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास प्रैक्टिकल सभी टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक बार एक करके पूछ ही लिया है। अगला टॉपिक कंसोलिडेशन। ये जनरली आपको पता होगा कि आपके एडवांस अकाउंट में पार्टनरशिप एंड कंसोलिडेशन जो है वो 15-15 मार्क्स का आता है। ठीक है, कभी कभी जो पार्टनरशिप 20 मार्क्स का आता है, 25 मार्क्स का आता है। तो आप ऐसे समझ लो कि इस दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से सुनना है। हम क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कंसोलिडेशन का क्या स्टेटस है कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए बोला जाएगा वो इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो November 20 एंड Feb 21 एग्जाम में आ चुका है, आप उसको स्किप कर सकते हो। उसके अलावा रेस्ट जितने भी टॉपिक हैं, रेस्ट जितना आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सबको बहुत अच्छे से करिएगा। इस सब को बहुत अच्छे से फ्रॉम आरटीपी एंड स्टडी मटेरियल
यही 2 से करिएगा। स्टडी मटेरियल आपका अगर पूरा खत्म हो गया, उसका इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज का सम्स, तो भैया और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में एंड पूरे एडवांस अकाउंट्स में जो मैं बता रहा हूँ वहां से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हम एक बार मैच कर लेते हैं कि कुछ छूटा क्या। अमलगमेशन तो बता दिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, अमलगमेशन आपको नहीं करना है। उसके बाद एनबीएफसी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ईसॉप, बाईबैक एंड हाँ, उसके बाद हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं। बाईबैक जब आप डाउनलोड करोगे तो बाईबैक के साथ आपको डिफरेंशियल वोटिंग राइट करके एक चैप्टर मिलेगा। डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उससे हर अभी 3-4 अटेम्प्ट आप पहले जाओगे, मतलब कंटिन्यूअसली अगर आप जाओगे इमीडिएटली, मतलब प्रीसीडिंग द नवंबर 20 एग्जाम, इंक्लूडिंग द नवंबर 20 एग्जाम, अगर आप जाओगे तो आप देखोगे हर अटेम्प्ट में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन में 5 नंबर का मतलब कैलकुलेट द वोटिंग राइट ये पूछा हुआ। नवंबर 20 में भी आया हुआ, फेब 21 में भी आया हुआ। तो वो आपको बाईबैक के साथ उसके उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब उस चैप्टर में करना क्या है, छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको नवंबर 19 आरटीपी डाउनलोड करना है। उसमें ए नंबर ऑप्शन जो होगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट के हेडिंग के अंदर, ए नंबर उसको करना है। एंड आरटीपी मे 19 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना और उसके अंदर आरटीपी मे 19 को पूरा कर लेना। अगर आप ये कर लिए तो आपका ये 5 नंबर और कहीं नहीं गया, क्योंकि कैलकुलेट वोटिंग राइट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पूछ चुका है 2-3 बार। अब वो एक थ्योरी है जो बचा हुआ, इकलौता बचा हुआ। बस, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।